तो आज हम आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं अपने गांव समाज के एक ऐसी लड़की से जिन्होंने अपने घर का हर एक काम काज खेत का काम करते हुए उन्होंने इस इंटरमीडिएट की परीक्षा में आर्ट्स में 426 अंक लाकर अपने गांव समाज माता पिता गुरु भाई बहन आदि अपने जितने भी उनके चाहने वाले लोग सबका उन्होंने नाम रोशन किया, सबका हौसला बढ़ाया। और उन्होंने इसके साथ साथ ऐसे लोगों का भी हौसला बढ़ाया जिन लोग यानी जो लोग इस साल यानी 2026 में नहीं इसके बाद वाले साल में जो है इंटरमीडिएट के परीक्षा चाहे मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हौसला है, ताकि वे लोग भी अपने जीवन का फैसला कर सके कि हमको आगे परीक्षा में किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से अपने घर का काम करते हुए और गांव समाज में रहते हुए गांव समाज के स्थितियों को जानते हुए और समाज में कैसे आगे बढ़ना है। तो चलिए हम आपसे मिलवाते हैं। ये हमारे यहाँ ट्यूशन के मैट्रिक में 401 नंबर और इंटर में 426 नंबर ले आने वाली सुपरस्टार काजल कुमारी, जो अपने ही पिपरा ग्राम दरपा पंचायत छावड़ादान प्रखंड मोतिहारी जिला के छात्रा है। तो चलिए इनसे मिलवाते हैं, इनसे जानिए कि ये कैसे कैसे पढ़ती थी। यही आप सबको इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको मिलेगा। तो चलिए आइए थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। अच्छा बताइए, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए, पिताजी का नाम बता दीजिए। साहेब प्रसाद कुशवाहा। और एक पिपरा की लड़की है जिनके पिताजी कृषि कार्य करते हैं, नहीं समाज सेवक भी है, बहुत अच्छे व्यक्ति भी है। और उन्होंने अपने जो है करेज पर पत्थर रख करके आजकल जो है लोग लड़के को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। उन्होंने मैट्रिक से लेकर यानी आप यहाँ कब से पढ़ते हैं? 5वीं कक्षा से। 5वीं कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं। 10वीं आपका नंबर कितना आया था? 401। यही लोग पढ़े थे कि कहीं और से पढ़े थे? नहीं यहीं से। अच्छा ऑनलाइन पढ़े थे कि ऑफलाइन पढ़े थे? ऑफलाइन। अच्छा यहाँ आके पढ़े थे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक बार ताली मारिए कि सच सच। अच्छा ये बताइए कि आप मैट्रिक में जब आप 401 नंबर ला दिए, आपको उस समय कैसा लगा था? अच्छा था, लेकिन उतना लाना नहीं था, उससे ज्यादा लाना था, लेकिन किसी कारण से कम आया। थोड़ा आवाज में बोलिएगा। अच्छा कोई बात नहीं। उसके बाद आप 2 साल का सफर था। 2 साल आपने बहुत अच्छा तरीका से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, यानी 11वीं कक्षा यानी 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा रेगुलर आपने पढ़ा। कुछ लोग का ऐसा मानना होता है कि 11 में पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट 12 में पढ़ ले। ये बात सच है? नहीं 11 में पढ़ना उतना जरूरी है जितना 12 में जरूरी। क्योंकि अगर 11 मंजिला जो घर होता है, रुक जाइए, 11 मंजिला जो घर होता है उसी के ऊपर 12 मंजिल जो घर होता है बनता है। अगर 11 मंजिला कमजोर हो जाएगा तो 12 मंजिला भी कमजोर होगी। बात सही है? तो चलिए अब आपसे जानते हैं कि आपने जो है 12वीं कक्षा में 426 अंक गाँव में रह करके, सुनते कि आपके घर बहुत घर नहीं खेत में खेती भी होता है, उसमें भी आपको गार्जियन के हाथ बटाना पड़ता है क्योंकि आपके पिता जो है अकेले हैं नहीं, तो इसलिए आपको वहाँ भी काम करना पड़ता है, साथ साथ पढ़ना भी पड़ता है, क्लास भी रेगुलर आना पड़ता है। तो बोलिए आप कैसे कैसे क्या किए, थोड़ा सा बताइए जो भी हम लोग के। सबसे पहले तो मतलब इंसान के अंदर ये होना चाहिए कि हमको इतना लाना है, टारगेट होना चाहिए, जैसे भी हो टाइम मिले या ना मिले निकाल कर ही मतलब पढ़ना चाहिए, लाना। तो मेरा था कि मतलब इस बार मैं टॉपर बनूं, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा कोई बात नहीं। चलिए काम के चलते मतलब लड़कियों का है सब कुछ करके ही मतलब पढ़ना है, मतलब सब काम करके तब टाइम मिले तब पढ़ाई करना है। जितना मिले उतना नहीं, कहने का आपका मतलब है कि पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता है, जब टाइम मिले तब पढ़ना चाहिए। नहीं तो चलिए आपके बातों से हम सब सहमत है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा। अच्छा बताइए कि आप जब पढ़ते थे तो सुबह में टाइम मिलता होगा? कभी कभी। अच्छा कभी कभी मिलता था? मेरा कोई रूटीन नहीं था, हम यानी जब टाइम मिलता तभी पढ़ते। बहुत अच्छा। बनाते भी थे तो होता ही नहीं था, मतलब कभी खेत में तो कभी यहाँ तो यहाँ। फिर भी 426 नंबर पढ़ाई पे थे तो ऐसा नहीं था, सब कुछ करके मतलब पढ़े। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना स्ट्रगल इतना मेहनत करके परिश्रम करके। कहा जाता है कि परिश्रम का फल जो होता है मीठा होता है। सही बात है कि ना है ना? निरंतर कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, एक दिन आपको जो है मंजिल अवश्य मिलती है। नहीं कहा गया है कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले कभी जीवन में हार नहीं होती। सही बात है। इन्होंने कोशिश किया और मैट्रिक में भी 400 प्लस नंबर 80% यानी कि 400 प्लस है, ठीक है ना, 80% से ऊपर है। और इंटरमीडिएट में जो है कितना 400, ठीक है ना, यानी कि कितना 426 नंबर।
इनका बहुत योगदान है, साथ साथ इनके जो भी सहयोगी उनका भी योगदान है, इन्होंने पढ़ा आगे के पढ़ाई इस तरह से ना। अब इसके बाद से आगे भी पढ़े, तो इसके लिए आप बताइए कि सुबह में पढ़ते थे, शाम में पढ़ते, जब भी पढ़ते थे, कितना कितना समय पढ़ते थे? 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा? जितना टाइम मिले, ऐसा नहीं है कि मतलब 5 घंटा लगातार पढ़ते, जब टाइम मिले जब पढ़ते। अच्छा, रात में भी पढ़ते थे? हाँ, रात में तो डेली मतलब 12 बजे तक 1 बजे तक पढ़ते थे। मान लें दिन में काम से फुर्सत ना मिले, लग जाते थे पढ़ते पढ़ते, तो कोई नींद बात आता नहीं, मनुष्य है, कोई मशीन थोड़े है कि एक बार चालू कर दिए चल रहा, तेल डाल रहे चल रहे। चलिए, तो आप लोगों ने इनसे सुना, अगर जो भी पूछना चाहते हैं, जो भी अभी इधर घुमाइए, कैमरा में थोड़ा सा इधर घुमा दीजिए। इस साल जो अगली कक्षा में कुछ लोग तो इसके डर से नहीं है, लेकिन जो भी 2026 में परीक्षा देने वाले हैं उन लोगों के यही संदेश है कि आप लोग भी पढ़िए। अच्छा बताइए, जो भी आपके बहन और भाई लोग बैठे हैं, इन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मान लीजिए कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप कमेंट देर पढ़ करके काम काज करके इतना नंबर लाए, लेकिन इतना कहना चाहते हैं कि मेरे पास तो टाइम का बहुत अभाव था, लेकिन इसमें बहुत बच्चा है जिसके पास कोई मतलब अभाव ही नहीं है, जिसके मतलब माता पिता चाहते हैं कि मतलब मेरा बच्चा बस पढ़ाई पे रहे, कोई काम ना करे। तो ये सब तो मुझसे भी मतलब आगे जा सकती है, ऐसा नहीं है, कोशिश करें बस तो पढ़े, तब सिर्फ ईमानदारी से पढ़ना होता ईमानदारी है, से। अब नाम वाला पढ़ने से उसमें कोई फायदा? बेईमानी नहीं, पढ़ाई में कोई बेईमानी नहीं, बस ईमानदारी। अच्छा बताइए, घर पर जाके ऑनलाइन ही पढ़ते थे? नहीं, केवल किताब से पढ़ते थे? हाँ, जो भी गेस्ट, जो भी बुक कंपनी का। रीडिंग, उसके बाद लिखना, बस लिखने में बहुत फोकस। अच्छा बताइए, हम जितना टेस्ट लिए थे मैट्रिक में, माने 8, 9, 10, 11, 12 जितना भी क्लास में टेस्ट हुआ था, मॉडल सेट बनाया था, जो भी प्रैक्टिस किए थे, उससे फायदा मिला था? हाँ, बहुत ज्यादा, वही तो मेन जड़ है ना, क्योंकि जड़ तो वही ना है। हाँ, सही बात है कि ना? उसको मतलब लिखने से, प्रैक्टिस करने से वहाँ पे थोड़ा भी मतलब डर नहीं लगता है, एकदम लगता है कि वहीं पे हम लिख ऐसा लगता है कि हम अपने ट्यूशन और अपने ही क्षेत्र के स्कूल में परीक्षा दे रहे। सही बात है, आप लोग मैट्रिक की परीक्षा दिए होंगे, नहीं लगता हो कि इससे ज्यादा हार्ड वहाँ होता होगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने मुखार बिंदु से छोटे छोटे टूटी फूटी शब्द में बहुत अच्छा, कम शब्द में बहुत अच्छा बोल दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, एक बार बता दें कि है काजल कुमार, जिसका घर है ग्राम पंचायत राज दरपा पिपरा, प्रखंड छावड़ा, जिला मोतिहारी, और इस पिपरा गांव की या कुशवाहा समाज के नाम रोशन की, जिन्होंने घर से पढ़ करके तमाम प्रयास करके इन्होंने 426 नंबर लाई, और अपने माता पिता का सभी का जो समाज में नाम इन्होंने रोशन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा बहुत सारे लड़की लोग हैं जिन्होंने सबसे अच्छा अच्छा अंक लाकर अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने गांव समाज का नाम रोशन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए, आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप लोग का भी इसके बाद आप सबका भी समय आएगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसके बाद आगे दूसरा